गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने अभिव्यक्ति एवं माध्यम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए उस बहुविकल्पी प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्या है? पहला, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है सन 1890 ईस्वी, दूसरा सन 1984 ईस्वी, तीसरा 1936 ईस्वी और चौथा है 1857 ईस्वी। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर होगा सन 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन ग्राहम बेल, दूसरा ऑप्शन जी मार्कोनी, तीसरा आइंस्टीन, चौथा एल्वा एडिसन। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है एल्वा एडिसन। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जुगल किशोर, तीसरा जेम्स अगस्ट हिक्की और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा समाचार उदंत मार्तंड के संपादक कौन हैं? तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रेडियो के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल, आइजक न्यूटन, जी मार्कोनी, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर है जी मार्कोनी। आइए अब इसके आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आगे वाला प्रश्न 5वें नंबर का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5वां प्रश्न ये आपके सामने है। भारत का पहला समाचार पत्र है पंजाब केसरी, दूसरा ऑप्शन हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा ऑप्शन बंगाल गजट और चौथा ऑप्शन उदंत मार्तंड। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र है? इसका सही आंसर है बंगाल गजट, तीसरा ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? हिंदी का पहला समाचार आपको बताना है पंजाब केसरी, नव जागरण, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हिंदुस्तान टाइम्स और चौथा ऑप्शन है उदंत मार्तंड। तो ये आपको बताना है। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है उदंत मार्तंड। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण है। पहला ऑप्शन पब्लिक कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन मास कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन पर्सनल कम्युनिकेशन और चौथा ऑप्शन है पीपल कम्युनिकेशन। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? जनसंचार का अंग्रेजी रूपांतरण। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा मास कम्युनिकेशन। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? पहला ऑप्शन संदेश वाहक, दूसरा संदेश प्रसारक, तीसरा प्राप्तकर्ता और चौथा इसमें से कोई नहीं। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। आइए इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न आपके सामने है। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? पहला प्रसारक, दूसरा प्रचारक, तीसरा विचारक और चौथा है संचारक। तो आप बताएं फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा संचारक, चौथा ऑप्शन। आइए आगे का प्रश्न है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? फीड फॉरवर्ड, दूसरा ऑप्शन फीड लाइट, तीसरा ऑप्शन फीडबैक और चौथा ऑप्शन है संदेश। तो उम्मीद है ये बहुत आसान प्रश्न है। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है फीडबैक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? आप बताएं। एडिसन, दूसरा ऑप्शन मार्कोनी, तीसरा ऑप्शन बेलग्रामी और चौथा ऑप्शन बिल्मर श्रैम। तो ये भी आपको क्लियर होगा। इसका आंसर आप बता सकते हैं। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है चौथा ऑप्शन बिल्मर श्रैम। तो इस तरीके से आगे का प्रश्न है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? पहला राजा हरिश्चंद्र, दूसरा द अराइवल ऑफ द ट्रेन, तीसरा द बर्निंग ट्रेन, चौथा आलम आरा। तो ये तो बहुत आसान है। उम्मीद है सभी लोग कर भी लिए होंगे। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है आलम आरा।
ये बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, जो पहली बोलती फिल्म है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। मनोरंजन करना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा सूचना देना और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव जीवन किसके बिना संभव नहीं है। पहला पढ़ाई के बिना, दूसरा माता पिता के बिना, तीसरा संचार के बिना और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आप बताएं ये कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके बिना संभव जीवन नहीं है। मतलब सब कुछ संभव है लेकिन वो काम नहीं करेंगे तो जीवन संभव नहीं है। इसका सही आंसर होगा संचार के बिना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। पहला पीटीआई, दूसरा यूटीआई, तीसरा समाचार भारती और चौथा है सभी सही हैं। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। पढ़े हैं आप पद लेसन, बता सकते हैं। तो आइए इसका देखते हैं। सही आंसर होगा पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ख़त्म होती है और उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। तो इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।